कल आप लोगों को 2 होमवर्क दिए थे एक्स्ट्रा में करने के लिए। एक बोले थे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरा उसको देखिएगा। बोल रहा है कि 2 सर्कल है, ठीक है, 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई जो है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है। यानी कि एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दोनों जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहां पर एक यहां पर, ए और बी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखना बाबू, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओपी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या होगा ये निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। इधर ए बी का आपको लेंथ निकालना है। मान लेते कि ये वाला पॉइंट क्या है एम, वाला पॉइंट क्या है एम। अब तुम्हारा काम है ए बी का जो है लेंथ निकालना। अब थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि जितना एम क्या हो जाएगा, ए बी का क्या होगा मिड पॉइंट होगा, और साथ साथ ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ देख बाबू, एक बार यहां से बना लो ओ ए एम और यहां बना लो ए पी, कोई दिक्कत। ओ ए का वैल्यू कितना है 5, ओ ए का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रहा है। अब जो है आपका टारगेट है ए एम निकालना, और आपको पता है कि ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है, ओपी कितना है 4 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास 2 छोटा छोटा ट्रायंगल है, तो किसी एक को x मान लो कि हम इसको x मान लिए, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है। एक बार ट्रायंगल ओ ए एम लो, ठीक है, एक बार ट्रायंगल क्या लो ओ ए एम, इसमें पाइथागोरस लगाओ, बात सुन में आ रहा है। और एक बार ट्रायंगल लो ए एम पी, इसमें पाइथागोरस लगाओ, बात सुन में आ रहा है। अब तुमको वैल्यू किसका चाहिए ए एम का, ए एम को तुम क्या मान लो y सपोज कर ले, ए एम मेरा क्या है y, हमको y का वैल्यू चाहिए। जल्दी से पाइथागोरस लगाओ तो पहले। इन ट्रायंगल ओ एम पी क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ एम पी लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। पहला इक्वेशन बोलो बाबू, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल ए एम पी ओ एम ए, अच्छा ओ एम ए सॉरी, ठीक है। ए एम पी में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, बस समझ में आ रहा है। दोनों इक्वेशन को देख करके क्या लग रहा है किसका वैल्यू आसानी से मिलेगा, पहले किसका वैल्यू निकलेगा एक्स स्क्वायर का कि वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का, वाई आराम से हट जाएगा। बस समझ में आ रहा है। एक में से वाई के स्क्वायर का वैल्यू उठाओ, दूसरे में रख करके हमको जल्दी से एक्स का वैल्यू निकालो, ये काम हो जाएगा ना। एक में से किसी एक में से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर रख दो और जल्दी से हमको एक्स का वैल्यू बताओ। होगा यह काम, 2 दिन से यही करवा रहे हैं, ऐसा ही जल्दी करो। देखना इधर इधर देखो, किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख दो, नहीं तो 5वां 6वां क्लास से जो है, ठीक है, अलजेब्रा का जोड़ घटाव पढ़ा होगा। दोनों चीज सेम है, बार बार क्वेश्चन में तो ऐसे ही आ रहा है, कुछ ना कुछ सेम रह रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पर कट जाएगा कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पर कटेगा कि नहीं, कट सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, वो ऐसे ही कर देते हैं डायरेक्ट। अगर वैसे दिक्कत हो रहा है रखने में, एकदम बच्चा जैसा पढ़ाई करो, खत्म। क्या बच गया, ठीक है, 25 माइनस 9। अब इसको ब्रेक करो, ये कितना हो जाएगा
16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 16 खत्म हो गया, माइनस 8x इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। एक्स का वैल्यू बाबू, एक्स का वैल्यू 0 आ गया। तो जब एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पर रख दोगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा। वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 3 का स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू आ गया 0 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। वाई बराबर कितना आ जाएगा? 3। वाई इक्वल टू 3, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रहा है? तो ये सवाल हम क्यों बनवाएं जरा देखना इधर। ये सवाल बनवाने के पीछे पर्पज मेरा ये था क्योंकि यहां पर x का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू 0 आ गया। x का वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इनके सेंटर जो है, ये सेंटर कहां पर लाई करेगा? M पर ही, तभी ना डिस्टेंस 0 होगा। हम PM जो है x लेकर के चले हैं, अब PM का x का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटर कहां पर लाई करेगा? यहां पर। कोई दिक्कत? सुन रहा है? तो एक्चुअली में फिगर ऐसे बनता है, कोई भी दो क्वेश्चन ऐसा बना रहे हैं तो फिगर ऐसे बनता है, लेकिन x इक्वल टू 0 आने का मतलब ये हो गया कि जो रियल फिगर होगा, ठीक है, यहां देखना, ये कॉमन कॉर्ड है, इसका सेंटर यहां पर है, और इस सर्कल का जो सेंटर है इस कॉमन कॉर्ड पर ही है। कहने का मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये जो कॉमन कॉर्ड है, इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। ये जो कॉमन कॉर्ड है, एक का सेंटर यहां पर है O, अब P और M कोइंसाइड कर गया, तो P मेरा कहां पर हो गया? यहीं पर। कोई दिक्कत? बात सुन रहा है? और ये तब ऐसा मतलब कि एक्चुअल फिगर ऐसा दिखेगा। लेकिन सवाल जो हम लोग बनाते हैं रफ स्केच लेकर के बनाते हैं, शुरू ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो x बराबर 0 आ गया तब जाकर के हमको पता चला, इसका मतलब ये है कि ये जो इसका जो सेंटर है वो कहाँ अप्लाई कर रहा है? कॉमन कॉर्ड पर। ठीक है, पास समझ में आ गया? और जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। यानी कि ये जो होगा क्या होगा? मेरा डायमीटर होगा। क्लियर है राज? आगे बढ़े। पार्थ, तुम लोग को भोला हैं? आगे बढ़े। ठीक, ये सब छोटा छोटा चीज है, यहीं से मैथमेटिक्स जो डेवलप होता है। किसी चीज का वैल्यू 0 आ जा रहा है ज्योमेट्री में, तो उसका मतलब क्या है? कल एक और काम करने के लिए दिए थे, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, लिखना है इसको, इरेज करें, डिलीट कर देते हैं। फॉर ऑल, क्या देखना बाबू? ये हो गया डिलीट फॉर एवरीवन। यहाँ देखो, एक और क्वेश्चन बोले थे जो हम बताए थे, या बोले थे कि उसको जरा इस तरह ऐसा फिगर लेकर के बनाना। इधर देखो, ए बी ए सी, ठीक है, ए बी ए सी, ठीक है, दोनों कितना सेंटीमीटर था? 6 सेंटीमीटर, और रेडियस था इसका 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बस इतना पता है कि अगर जब भी इस तरह के कॉर्ड आएंगे तो जो हमारा सेंटर होगा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर पर रहेगा।
यानी कि सेंटर जो होगा इसी लाइन पर होगा, ठीक है। अब कहां पर है हमको नहीं पता है, लेकिन होगा तो इसी लाइन पर। कोई दिक्कत? अब कल जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, सेंटर अंदर में लिए थे कि बाहर में लिए थे? बाहर में लिए थे। अब बोले थे कि घर पे जा करके सेंटर को इस बार अंदर में लेकर के बनाना, तो y का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। बोले थे लेकर के बनाते हैं, याद रखना। तो मान लेते हैं कि मेरा सेंटर यहाँ पर है, और ये भी पता है कि ये जो लाइन होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कोई दिक्कत? ऐसा पढ़ा चुके हैं, बोला याद है? पिछली जन्म की बातें हैं, ठीक है। याद रखना, धीरे धीरे तुरंत दिमाग पे जोर डालेगा तो याद आ जाएगा। पिछला जन्म में न्यूटन तुम ही था, तुमको पता नहीं है लेकिन हम तुमको बता रहे हैं, तू था। तुम्हारे ही इस माथे पर सेव गिरा था, वो याद करो। याद आ गया? इधर देखो, इधर 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 देखना। तो ए बी और यहां पर था सी, ठीक है। और इसमें क्या निकालना था कि कॉमन कॉर्ड का लेंथ। तो मान लिया हम एम ले लिया यहां पर, और इसको यहां से सेंटर से बोले थे इसको ज्वाइन कर देना, ये काम किए थे। और बी एम को हम लोग क्या माने थे बाबू? एक्स। बी एम को एक्स माने थे, और ये जो ओ एम है इसको हम लोग क्या मान लिए थे? वाई। यही काम किए थे ना। यहां पर देखना, ओ ए क्या है मेरा? रेडियस। ओ ए क्या है? रेडियस। लग नहीं रहा है कि मान के चलना है, ठीक है। वो मेरा कलाकारी का कमाल है कि यहाँ पर रेडियस इतना छोटा, यहाँ पर रेडियस इतना बड़ा। समझ आ रहा है ना पार्थ? ठीक है। इससे पता चलता है कि बचपन में मैंने कितनी पेंटिंग की क्लासें की हैं। तुमको समझ में आ रहा है ना? ये दोनों रेडियस है। चलो सपोज दैट, मैथ में ऐसे ही चलता है ना, मान लो। इधर देखो, तो ये इतना कितना है? ओ ए कितना है? 5 है बाबू। ये कितना है? 5। और ये भी कितना है? ओ भी कितना है? 5, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो इधर देखो, इधर इसमें भी लगाते हैं पाइथागोरस, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम क्या होगा बाबू? ए बी एम में पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो ये 5 है, ये वाई है, कितना हो जाएगा? 5 + वाई, और ये क्या है? एक्स। याद है बाबू? यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 + वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सुधांशु इधर देख, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इधर देखते हैं, इसमें भी पाइथागोरस लगेगा। इन ट्रायंगल ओ बी एम, इन ट्रायंगल ओ बी एम क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को देखिए, कौन सा वैल्यू जल्दी खत्म होगा? किसको हटा सकते हैं? एक्स स्क्वायर को कि वाई स्क्वायर को? एक्स स्क्वायर को ना, घटा करके हटा देते हैं, ठीक है। याद रखना कि वैल्यू निकाल के रखें, जैसा बोल, घटाए कि वैल्यू रखें? वैल्यू रखें। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसमें हम रख रहे हैं। कोई दिक्कत? देख बाबू, तो क्या हो जाएगा वो सब अपना लिख देना, पुटिंग दी वैल्यू इधर उधर, ठीक है। यहाँ देख, 25 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख रहे हैं, प्लस 5 + वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आगे बढ़े, कितना हो जाएगा ये? 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 वाई इक्वल्स टू 36। कट गया वाई स्क्वायर, याद रखना बाबू। 10 वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर 36 है, और ये क्या हो गया? 50। उधर जाएगा तो -14 वाई इक्वल्स टू -1.4
सेंटीमीटर। ठीक है, और कल जब हम लोग बनाए थे तो y इक्वल टू आया था 1.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? इस बार क्या आया है? -1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पर हम आते हैं, टेंशन मत लो, आ रहे हैं। ठीक है इधर देखिएगा, अब आ जाते हैं x का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 25 है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहां देखना बाबू, तो एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू -1.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, ये हो जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1.96, जो कि सोल्व होकर कितना आ जाएगा? 23.04। तो एक्स इक्वल टू 23.04, तो एक्स इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कल भी एक्स का वैल्यू इतना ही आया था, लेकिन मेरा वाई कितना था? उस कल जो था 1.4 था, आज कितना है? -1.4। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, और यहां से फिर अगर x का वैल्यू तुम्हारा 4.8 है तो BC जो होगा 2 × 4.8 बोले तो 9.6 सेंटीमीटर। बस समझ में आ रहा है? अब क्या समझाना चाह रहे हैं जरा इधर देखिएगा। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, y मेरा क्या है? इसका लेंथ है, y तो लेंथ ना है। क्या लेंथ कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर तो निगेटिव आया है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में निगेटिव आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ाया है ना, इसी जन्म, पिछले साल, पिछला जन्म पढ़ाए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निगेटिव चीजें होती थी ना, ऑरिजिन से इधर पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव चीजें जो है, निगेटिव आने का मतलब मैथमेटिक्स में डायरेक्शन चेंज हो जाना। निगेटिव का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज। अगर आपका वैल्यू y का वैल्यू -1.4 सेंटीमीटर आया है तो घबराइए नहीं कि गलत आ गया, नहीं, ये बस इतना बोलना चाह रहा है कि जो आप -1.4 लिए हैं, ये पॉइंट इधर ना होकर के सेंटर कहाँ पर होगा? इधर हो। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? निगेटिव आने का मतलब क्या है, समझ में आ गया? यही समझाने के लिए बोले थे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाइएगा। ठीक है, छाप लो जल्दी से। निगेटिव से दिक्कत नहीं है अब? हो गया। ये निगेटिव आया था तो उसका मीनिंग समझ में आ गया। निगेटिव आने से घबराना नहीं है कि ज्योमेट्री का सवाल सोल्व कर रहे हो, लाइन सेगमेंट का लेंथ निगेटिव आ गया, इसका मतलब यह है कि आपने गलत डायरेक्शन में ले लिया है। निगेटिव आने का मतलब कि ये इधर ना होकर के इधर होगा। ठीक है, होगा वो 1.4 ही। ठीक है, निगेटिव आया क्यों? क्योंकि आपने इधर लिया, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिवली इसको कहाँ जाना पड़ेगा? इस साइड, यानी कि एक्चुअल जो फिगर बनता है उसका सेंटर कहाँ रहना चाहिए? बाहर में। कोई दिक्कत? इधर में, यहाँ पर। आगे बढ़े? ठीक है, क्या डाउट है बोलो। चलो इधर देखना। हाँ, अब बोलो किसमें डाउट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग से बन गया होगा। ठीक है, तो अगर बन गया तो फिर भी यहाँ पर एक बार जो स्टेट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। वैसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसमें बोला है बाबू, इसमें बोला है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक कॉर्ड खींचा गया। क्या खींचे? एक कॉर्ड, जो कि ए बी सी डी ऐसे करके कट कर रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। ए बी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। ये प्रूफ हो गया होगा।
क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे बाबू। कोई दिक्कत? बस समझ में आ रहा है? तो यहां से देखो, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे दो सर्कल है, तो कॉर्ड 2 बार बाइसेक्ट होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो पहला जो सर्कल है, ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है, उसमें क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा। पहले में क्या होगा, बी एम इक्वल टू सी एम। कोई दिक्कत? और जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अनुसार क्या होगा, ए एम इक्वल टू डी एम होगा। बात समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत? एम एम कट गया, फिर हम माइनस करेंगे, ए एम में से बी एम जाएगा तो क्या बचेगा, ए बी। ठीक है, और डी एम में से सी एम जाएगा तो क्या बचेगा, सी डी। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी। ये चीज तो बन गया होगा, समझ में आ गया होगा ये? ठीक, इसलिए ज्यादा इस पर लाइट नहीं दे रहे हैं। इधर और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखना बाबू, बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल सी ओ आर व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट ई। एक जरा ये क्वेश्चन देखना, बनाए थे इसको, दो कॉर्ड जो है इस तरह से, क्या है ये, पॉइंट ई से दो कॉर्ड ड्रा किए गए जो कि ए बी सी डी। बाबू इधर देखना, ए बी सी डी। तो आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, पहला प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू डी ई। दूसरा प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू सी ई। बी जो होगा किसके इक्वल होगा, डी के, और ए किसके इक्वल होगा, सी ई के। और दोनों कोड पहले से क्या है, इक्वल है। दोनों कोड पहले से क्या है, इक्वल है। याद रखो बाबू, ए बी इक्वल्स टू सी डी तुमको दिया हुआ है। ये प्रूफ किए थे, क्या किए थे सबसे पहले, इसमें कंस्ट्रक्शन किए थे, क्योंकि हमको पता है कि जो भी कॉर्ड वाले जो प्रॉब्लम है, जब तक से आप जो है परपेंडिकुलर नहीं डालिएगा कुछ काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डालते हैं हमको दो चीज मिल जाता है, एक तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है, दूसरा बाइसेक्ट भी हो जाता है। अब सेंटर से जैसे ही ज्वाइन करेंगे इंड को, रेडियस मिल जाता है। यही सब ना होता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मेरा सेंटर है, जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एम एन। पहले से दोनों कोड इक्वल था, परपेंडिकुलर जब डाले तो दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, तो उसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये दोनों क्या हो गए बाबू, इक्वल हो गए। बी एम इक्वल्स टू डी एन। ठीक है, बी एम इक्वल्स टू डी एन किया था ना, सिर्फ छाप करके आ गया। एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर बनाते भी हो तो थोड़ा सा हिंट लिया करो। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल में देख लेगा कि शुरुआत कैसे किया, उसके बाद खुद से आगे बढ़ो, फिर फंसेगा फिर उसमें देखो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सब वही छाप करके लेकर के आ गए, तो ये तुम अपना नुकसान कर रहा, मेरा नहीं। ठीक है, यहां देखो, तो यहां पर देखना ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, हमको प्रूफ करना है बी इक्वल्स टू डी, और साथ में ये प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू सी ई, ए इक्वल्स टू सी। जहां अगर बी इक्वल्स टू डी प्रूफ कर दिया तो काम बन जाएगा। अगर बी इक्वल्स टू डी प्रूफ कर दिए और ए बी और सी डी पहले से इक्वल है, और जहां इन दोनों में ए बी और सी डी को जोड़े पूरा इक्वल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से ट्रायंगल बना, ठीक है, वो को इधर से ज्वाइन भी कर दिए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, रीजन दो हमको, क्यों? RHS
कैसे RHS लगेगा आदित्य, जरा बताओ। राइट एंगल तो है, हाइपोटेनस है, कौन सा साइड? OM और ON क्यों इक्वल होगा? AB और CD क्या है? इक्वल है। और इक्वल कॉर्ड जो होते हैं इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से, पढ़ा है ना। अगर कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का सेंटर से दूरी भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसका नहीं जरूरत है, ये जो प्रॉपर्टीज था, ठीक है, कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालते हैं दो इक्वल कॉर्ड पर तो दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इसका यूज हो जाएगा। तो राइट एंगल हाइपोटेनस कॉमन हो गया, साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहां से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो लिख सकते हैं ME इक्वल्स टू NE। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? यानी कि लिख ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONE किससे? RHS से। तो यहां से आ गया बाबू ME इक्वल्स टू NE किससे? CPCT से। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ME किससे बना है? MB और BE से। ME को लिख सकते हैं MB प्लस BE और NE को क्या लिख सकते हैं? ND प्लस D। और MB और ND तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि MB जो है हाफ AB है और ND जो है हाफ CD है, और AB और CD पहले से क्या है? इक्वल है। अगर लिखना चाहो तो 1/2 AB है ये, और ये तुम्हारा क्या है? B। ये 1/2 CD है और ये तुम्हारा है D। और ये AB और CD यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या प्रूफ हो गया? B इक्वल्स टू D। यहां तक प्रूफ कर लिए। B इक्वल्स टू D, ये प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना है? AE इक्वल्स टू C। जब हमको पता चल गया कि ये जो पार्ट है आपस में इक्वल है, B और D, और AB और CD पहले से इक्वल है, क्यों ना दोनों को जोड़ दें? दोनों को जोड़ दें। दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, एक तरफ AB ऐड कर रहे हैं, AB प्लस B इक्वल टू एक तरफ CD ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि AB इक्वल्स टू CD है। तो यहां से क्या आ जाएगा? AE इक्वल्स टू DE, C, सॉरी, AE इक्वल्स टू C। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? राज? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिस किया है। चलो इधर देखना, चलो इधर देखना। ये हो गया, समझ में आ रहा है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके सेंटर आपको दिए हुए हैं O और O डैश। O और O डैश आपके क्या है? सेंटर है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट P, और एक पॉइंट यहां पर दिया है P। P से एक लाइन पास करते हैं जो कि पैरेलल है किसके? O डैश के। यहां से O डैश को ले ज्वाइन कर लो और इसके पैरेलल P से एक लाइन पास करो। बस सुन रहा? एक लाइन लिए इस तरह से, ये मेरा लाइन L है, मेरा लाइन क्या है? L। बस सुन रहा है? तब आपको ये प्रूफ करना है, मान लो कि ये जो है इसको कट कर रहा है दो पॉइंट M और N पर, या फिर C और D पर जो लिया है। बस सुन रहा है? तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो CD जो बना, CD जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसका वो डबल होगा। CD क्या होगा? सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा? डबल होगा। बस सुन रहा है? आगे बढ़े, ठीक है। सबसे पहले प्रूफ दिखा देते हैं, देखिएगा कितना आसानी से। शुरू में ही बोल दिए थे, जैसे थ्योरम स्टार्ट हुआ था तो हम बोले थे कि थ्योरम इसमें बहुत सारे हैं,
लेकिन दो थ्योरम आपके बहुत मेन है, और उसमें से भी एक जो था कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, बोले थे ना 90% क्वेश्चंस में यही यूज होगा। अब बाकी जो भी है वो कभी कभी क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, ध्यान रखना बाबू। परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रा किए, ठीक है, ये जो सीपी होगा दो पार्ट में टूट गया होगा, सीएम इक्वल टू एमपी। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये भी दो पार्ट में टूट गया। ठीक है, एनपी इक्वल्स टू एनडी। बस सुन रहा है, कोई दिक्कत? ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहां पर एंगल 90 डिग्री है, यहां पर 90 है, तो बाकी दोनों भी क्या होंगे, 90-90 होंगे। कोई इंटीरियर एंगल्स 90-90-90-90 क्या बन गया, ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जो ओ ओ डैश है ये किसके बराबर हो गया, एम एन के बराबर। ओ डैश किसके बराबर हो गया, एम एन के। ओ डैश इक्वल्स टू एम एन, और एम एन किससे बना है, एम पी और पी एन से। लिख सकते हैं एम पी प्लस पी एन। बोल बाबू हाँ या ना, तू इधर देख। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा साल फिर से पढ़ना पड़ जाए। नहीं ना, इधर देख। हाँ, चारों एंगल 90 डिग्री किसका, चारों एंगल 90 डिग्री। रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या बताए थे भाई, अब ऐसा गलती मत कर, हाथ जोड़ रहे। इधर बताए थे कि पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना काफी है। तो सारा एंगल 90-90 डिग्री है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। चारों एंगल अगर 90-90 है तो क्या अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स को इक्वल होना मतलब पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हैं। अब बाद में बोले थे रेक्टेंगल का मतलब ही है ऑल एंगल्स आर इक्वल, वही उसका डिफिनेशन है। कोई दिक्कत, डाउट है अभी भी? यहां पर था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑल साइड इक्वल, रोहम्बस, ऑल एंगल इक्वल, रेक्टेंगल, ये दोनों से याद आया पिछले जन्म की बातें। ठीक है, याद रहनी चाहिए। क्या बोला, आगे बढ़े। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। बस समझ में आ गया, आगे बढ़े। ठीक, यहां देखो बाबू, रेक्टेंगल हो चुका, यानी कि ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा, एम एन के। एम एन किससे बड़ा है, एम पी और पी एन से। ठीक है, एम पी बोले तो बोल दिया, मिड पॉइंट तो मरबो करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं है। एम पी बोले तो देखो फिर से मिड पॉइंट। अरे यहाँ पर एम पी सिर्फ एम पी है, यहाँ पर कहाँ पर मिड पॉइंट है। एमपी बोले तो यहां पर एमपी है, हम मणिपुर बोलेंगे, मध्य प्रदेश कर रहा है, मणिपुर बोलेंगे। इधर देखना, हाँ एमपी। एमपी क्या है बाबू, एमपी क्या है, सीपी का आधा। एमपी क्या है, सीपी का आधा है। 1/2 सीपी लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, पीएन को क्या लिखेंगे, 1/2 क्या, पीडी, 1/2 पीडी। ठीक है, बचपन में सीखा होगा कॉमन लेने के लिए, क्या कॉमन होगा दोनों में, 1/2 क्या गया, सीपी प्लस पीडी। सीपी और पीडी मिलके क्या बन जाएगा, सीपी और पीडी मिलके क्या बन जाएगा, सीडी। आ गया 1/2 सीडी, कितना बराबर, ओ डैश बराबर, यानी कि 2 इंटू ओ डैश इक्वल्स टू सीडी। सीडी मतलब सीडी, एक कॉम्पैक्ट डिस्क।
मतलब जो कुछ आ रहा नॉलेज जहाँ देखा बोल दो, ठीक है। सीडी मतलब सीडी, सोलापुर का जगह वो तो एसपी का मतलब हुआ ना सोलापुर। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, कहने का मतलब दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसके मतलब कि अगर यहाँ से एक लाइन गुजार दें जो कि सेंटर को जोड़ने वाले लाइन के पैरेलल है, जो कि सेंटर को जोड़ने वाला लाइन के पैरेलल है, सेंटर को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका लेंथ क्या होगा, इससे दुगना होगा। आगे बढ़े सुधांशु, आगे बढ़े, चलिए। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काहे तुम इतना कहाँ जाते हो बोला? इधर देखो, इधर बोला, इधर। समय का क्या है, समय तो हम लोग के हाथ में है, बढ़ा देंगे आधा घंटा और। हो गया ना? इधर रखना। अरे नालायक को पढ़ लो, ठीक है। एक इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छा रील्स देखे थे। हाँ, उसमें कुछ मजदूर लोग था, काम कर रहा था, उधर तुम लोग भी देखा होगा, मजदूर लोग, ठीक है, सब ऊपर मतलब छत पे जो है चल कर काम कर रहा था। उसमें बहुत अच्छा लाइन बोलता है, छोटा सा लाइन बोलता है, लेकिन बोलता है कि काश उस समय जो है 6-6 घंटा 7-7 घंटा पढ़ लिए होते तो आज 12 घंटा काम नहीं करना पड़ता। कौन सा समय में 6 घंटा पढ़ने की बात कर रहा है? कर रहा होगा ना, ठीक है। तुम लोग के समय में ना तो वो सब काम नहीं मिलेगा, एआई का जमाना आ रहा है, रोबोट वोबोट सब उठाएगा, ठीक है, ठीक है, आराम नहीं करेंगे। अब लोग तुम्हारे ऐसे बढ़ते भी जा रहे हैं, मांस खाने वाले जानवर कम जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, ठीक है, आपको बेच दिया जाएगा मार्केट में। अब हाँ, चलो इधर देखो बाबू, इधर देखना। फालतू बात नहीं बोला, इधर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्यों हम छोड़ दिए थे इसको। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, प्रूफ करना है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको उसी दिन हमको करवा देना चाहिए था जिस दिन हमने प्रूफ किया था जो सेंटर के जितने पास रहता है, ठीक है, वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। बस समझ में आ रहा है ना? जो सेंटर के जितने पास रहता है वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। उस पर प्रॉपर हम लोग एक्सप्लेनेशन दिए थे, और ज़्यादा उस पर कर सकते हैं, ठीक है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। शॉर्ट्स में नहीं जाएगा वो, और 5-6 मिनट का जो वीडियो उस पर सोच रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिजल्ट निकल के आया, ठीक है, बताएंगे बाद में, ध्यान रखना। अब ये बताएंगे तो फिर वीडियो रोक करके दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। नहीं, इधर देखो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। हम लोग इधर देखो बाबू, अगर सेंटर है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर से जो जितना दूर है वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो सिंपली बोलते हैं, यहाँ पे देखो प्रूफ देते हैं डायरेक्ट, लेट ए बी इज ए डायमीटर
and CD be any other chord। AB हम ले लिए, क्या ले लिए, डायमीटर ले लिए, CD कोई कॉर्ड ले लिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर लेस देन, डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर लेस देन डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर। कोई दिक्कत है? क्योंकि AB का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 0 है। ठीक है, सुन में आ रहा है? कोई भी कॉर्ड लीजिएगा, कोई भी कॉर्ड, चाहे CD इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, AB का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, CD भी एनी कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू सेंटर, नॉट पासिंग थ्रू, क्योंकि ये भी अगर सेंटर से पास कर गया तो ये भी तो डायमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर लेस देन डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर। ठीक है, और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सेंटर से जिसका डिस्टेंस कम रहता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया AB ग्रेटर देन CD, AB ग्रेटर देन CD। कोई दिक्कत? डायरेक्ट लिख सकते हैं, बगल में अपना थ्योरम लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉर्ड क्या था, कॉर्ड नियरर टू सेंटर इज लार्जर। आगे बढ़े, तो इसका मतलब ये हो गया डायमीटर इज द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए इधर देखते हैं, एक और है, बहुत अच्छा थ्योरम है, जरा देखिएगा। देखिएगा इधर, उसमें भी बस लॉजिक देना है। अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लीजिए, सेंटर को छोड़ करके, सेंटर को छोड़ करके, यहां से कितने कॉर्ड जा सकते हैं, इनफाइनाइट। यहां से कितने कॉर्ड जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, जो सेंटर से भी चला जाए। एक कॉर्ड तो ऐसा जरूर होगा जो कि यहां से भी जाएगा और सेंटर से भी जाएगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है। सबसे छोटा कौन होगा, ये क्वेश्चन है। जो सेंटर से, ठीक वो तो है ही, और क्या उसका प्रॉपर्टीज होगा, उस पर हम लोग को बात करते हैं। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा, जो कि सेंटर से चला जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा कौन होगा। ठीक है, तो तुमने बोला, याद रखो बाबू, सेंटर है O, एक रैंडम पॉइंट लिया है P। ठीक है, सुना रहा है? हम बोल रहे हैं, जैसे तुम लोगों ने बोला ना, हम पूछे कि सबसे छोटा कौन होगा, तो तुमने क्या बोला, जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। ठीक है, यहां से इनफाइनाइट तो जाएंगे, लेकिन जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसी में एक चीज और
सोचने पर पता चला कि जिसका मिड पॉइंट ये P होगा, जिसका मिड पॉइंट क्या होगा, P होगा, वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये किसी एक ही का ना मिड पॉइंट हो सकता है। जरा देखना, मान लो कि एक कॉर्ड ऐसे ड्रा किए, देख के नहीं लग रहा है कि ये मिड पॉइंट होगा तो किसी एक का मिड पॉइंट होगा? क्या इसका मिड पॉइंट है? नहीं। क्या इसका मिड पॉइंट है? नहीं। इसका नहीं लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर बनाना चाहें तो कोई एक ऐसा कोड मिल सकता है, ठीक है, जिसका ये मिड पॉइंट हो जाए। जैसे मैं ये जो लग रहा है ए बी, अगर इसको ले तो लग रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो आपको यही प्रूफ करना है कि जो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा होगा, यानी कि P जिसका मिड पॉइंट होगा, वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख रहा है, थ्योरम प्रूफ करना है। प्रूव दैट all chords of a circle passing through a given point within it the shortest one which is bisected at that point, बस समझ में आ रहा है? ठीक है, बोल रहा है कि उसमें सबसे छोटा वही होगा जो कि उस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट उससे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम दो कॉर्ड लेते हैं, एक ए बी ले लेते हैं। सपोज कीजिएगा एक हम ए बी ले रहे हैं जिसका वो मिड पॉइंट है, और एक हम ले रहे हैं सी डी जिसका मिड पॉइंट वो नहीं है। ठीक है, यानी कि गिवन इन COR AB and CD are two chords passing through point P, जो कि पॉइंट P से जा रहे हैं, and AB is also bisected at point P। बात समझ में आ रहा है? AB is also bisected at point P। क्लियर है? आगे बढ़े, गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? तब AB जो होगा छोटा होगा किससे? CD से। AB क्या होगा? छोटा होगा CD से। ठीक है, जो बाइसेक्ट होगा वही छोटा होगा। यहां पर हम CD से कंपेयर कर रहे हैं। CD जब कोई और कॉर्ड लेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा, फिर कोई और लेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे भी कंपेयर करेंगे AB क्या होगा? छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है? पता? AB को जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं तो AB छोटा आ रहा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? AB। क्लियर है? यहाँ पर दो कॉर्ड लिए हैं, एक AB है, एक CD है। और AB का क्या खासियत है कि पॉइंट P उसका जो है मिड पॉइंट है। आगे बढ़े। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में, हाँ कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP, याद रखना,
ज्वाइन ओपी एंड ड्रा परपेंडिकुलर ओएम ऑन CD। ओपी ओएम परपेंडिकुलर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये प्रूफ। यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तो कोई दिक्कत? आगे बढ़े, 2 लाइन बोल रहे हैं, खत्म हो जाएगा, सुनिएगा, 2 लाइन में खत्म। P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, यानी कि ओपी मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस। ओपी क्या हो गया? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस हुआ? ओपी किसका डिस्टेंस हुआ? एबी का ना। ओपी किसका डिस्टेंस हुआ? एबी का। अच्छा, ओएम किसका डिस्टेंस हुआ? सीडी का। ओपी किसका डिस्टेंस हुआ? एबी। ओपी किसका है? देख तो भाई, ओपी किसका है? एबी का। ओएम किसका है? सीडी का। अब जरा हमको ये बता दो, ओपी और ओएम में से कौन बड़ा है? ओपी। कैसे? देख करके, हाँ, देख करके ही ना, ठीक है, रीजन दो, देख करके नहीं, मैथमेटिकली। ओपी हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल। ओएमपी कैसा ट्रायंगल है? ओएमपी कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। ओएमपी कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? हाइपोटेनस। राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? हाइपोटेनस। यानी कि ओपी जो है लॉन्गेस्ट साइड है, तो ओपी किससे बड़ा होगा? ओएम से। ओपी किससे बड़ा होगा? आप समझ में आया लॉजिक? ओपी बड़ा हो गया ओएम से। ओपी क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, जो जितना दूर रहेगा वो उतना ही क्या होगा? छोटा। तो ओपी किसका डिस्टेंस था? एबी का। एबी क्या हो गया? सीडी से छोटा हो गया। लॉजिक समझ में आया? नहीं? क्या दिक्कत हुआ बोलो? क्या? ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है? तो ओपी हाइपोटेनस ही है ना। ओपी क्या है? ओपी क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या ओएम से बड़ा नहीं होगा? बड़ा साइड कौन होता है? तो बोल कि ओपी बड़ा होगा ओएम से। समझ में आया? ओपी बड़ा हो गया ओएम से। यहां देखो, लिखे, अब इसको लिखे, लिखेंगे, सिंस P इज MP ऑफ AB। P क्या है? क्या डाउट है बोलो? अभी भी डाउट है तो बोलो। क्या? किसको? बाबू ये राइट एंगल है, ये नहीं है राइट एंगल। राइट एंगल इधर बनाएगा ना, तो ऐसे बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा। ये एंगल राइट एंगल नहीं है, ये जो इतना बन रहा है ना, ये नहीं है। OMP का बात कर रहे हैं, ट्रायंगल का। दिखा? डाउट है अभी भी? किसी को डाउट? आदित्य, भोला, अमन, क्लियर है? क्लियर भी 2 तरह का होता है, ठीक है, हैं? एगो कंसेप्ट क्लियर होता है, एगो क्लीनिंग क्लियर करके शैम्पू भी आता है, क्लियर करके फेस वॉश भी आता है। ठीक, तू कहा कि तुम्हें इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ उसमें? इधर चलो, इधर समझ में आया सुधांशु? डाउट है? यहाँ देखो, सिंस P इज MP ऑफ AB, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया OP परपेंडिकुलर AB। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है?
यानी कि अगला लाइन OP एंड OM आर डिस्टेंसेज ऑफ AB एंड CD फ्रॉम सेंटर। दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, एक AB पर परपेंडिकुलर है, एक CD पर परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। कहां से? सेंटर से। नाउ ट्रायंगल OMP इज राइट ट्रायंगल। बोल बाबू, ट्रायंगल OMP क्या है? राइट ट्रायंगल है या ना? हाँ, ठीक है। एंड OP इज हाइपोटेनस। OP क्या है? हाइपोटेनस। कोई दिक्कत? OP क्या है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। कोई दिक्कत? लेकिन वो भी लिख देते हैं। एंड हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो होता है किसी भी राइट ट्रायंगल का क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। इसका मतलब ये हो गया OP बड़ा हो गया किससे? OM से। OP बड़ा हो गया OM से। तो OP था क्या? डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम सेंटर। जिसका डिस्टेंस सेंटर से जितना ज्यादा दूर रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसका डिस्टेंस सेंटर से जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही क्या होगा? छोटा। यहां से आ गया AB छोटा है CD से। प्रूफ कर दिए। AB क्या है? छोटा हो गया CD से। और AB कैसा कॉर्ड था? जिसका P मिड पॉइंट था, जो कि P पर क्या हो रहा था? बाइसेक्ट हो रहा था। जो कि P पर क्या हो रहा था? बाइसेक्ट। क्लियर है? ठीक है, यानी कि यहां से प्रूफ हो गया। ठीक है, द chord which is bisected at point P will be smallest। बोलो बाबू। कहीं पर डाउट है तो बोलो।